आ गया, 26 लग गया। तब से मैं अनुकंपा नियुक्ति की दर दर भटक रहा हूँ, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की, विधायक हो चाहे कलेक्टर हो कि मंत्रालय हो, मैं किसके पास जाऊँगा? बिहार की जरूरत है तभी तो मैं लड़ रहा हूँ। 2010 में पिताजी खत्म हुए। चौरसिया में कोरबा जिले से आया हूँ। आज हमने पत्रकार वार्ता ऐसे ली है कि हम राज्य परिवहन विकृत राज्य परिवहन कर्मचारी के आश्रित सदस्य परिवार से हैं और हम अनुकंपा नियुक्ति के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है, क्योंकि जो CIDC हम लोग का, इसमें हमारे पिताजी लोग प्रतिनियुक्ति में थे, अलग अलग विभागों में मर्ज कर दिया गया था। उसके बाद फिर प्रतिनियुक्ति में अलग अलग डिपार्टमेंट करके अब जो मतलब जिनके पिताजी गुजर गए हैं अब उनको अनुकंपा नियुक्ति देना है, क्योंकि ये विभाग जो CIDC और संसाधन विभाग के अधीन आ चुका है। तो संसाधन विभाग से हम वही मांग करते हैं कि हमको जल्द से जल्द अनुकंपा नियुक्ति दिया जाना चाहिए। कितने परिवार हैं जो प्रभावित हैं? 150 परिवार होंगे, जिसमें से कई लोग का उम्र निकल चुका है, क्योंकि इतने साल हो गए हैं, कोई 15 साल से बैठा है, कोई 10 वर्ष से बैठा है, सिर्फ हमको घुमाया जा रहा है। यही है सर, हाई कोर्ट लगाए सर, जीत भी गए हैं, अब आवेदन देने तो गए थे लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया अभी तक। तो हम लोग करें, कम से कम कोर्ट का पालन कर देते सर कि हम और मानना का आप लगाएंगे कोर्ट केस और मानना का राज्य सरकार के ऊपर? हाँ बिल्कुल लगाएंगे सर। सर चाहते हैं कि अगर इससे पहले अगर हो जाए कि काहे लगाएं, काहे कोर्ट में जाए, इससे अच्छा हम लोग को पहले ही मिल जाए अनुकंपा तो ज़्यादा सही रहता है। इतने सालों से भटक रहे हैं और कितने दिन तक भटकेंगे करके। 8 साल मेरे को हो गए सर की अनुकंपा के लिए। चल ठीक। मेरे पिताजी 2010 में खत्म हुए, ये देख लो आप, मृत्यु प्रमाण पत्र पहले जो है उसको लिख के देती है कि वर्तमान में हमारे पास नियमित सेटअप नहीं होने का हम आपको अनुकंपा नियुक्ति नहीं दे सकते। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि ये कैसा कैबिनेट किया गया था कि अगर देना था तो दे देते हम लोग को। हम लोग इतने वर्षों से, लंबित वर्षों से अनुकंपा नियुक्ति दर बदर भटक रहे हैं। तो चूँकि 2011 में कई लोगों को शिक्षा का में अनुकंपा नियुक्ति लगा है, कई लोगों का विभागों में भी अनुकंपा नियुक्ति लगा है, लेकिन हम लोग कोई 10 वर्षों से भटक रहा है, कोई 15 सालों से भटक रहा है। आज हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों के जरिए सरकार तक बात करने के लिए गुजारिश कर रहे हैं आप लोगों कि अभी हम लोगों ने हाई कोर्ट में केस लगाया है, हम लोग उसको जीत गए हम लोग। उसमें ये बोला गया है कि CIDC में अगर नियमित पद नहीं है तो अन्य निगम मंडलों विभागों में दिया जाए अनुकंपा नियुक्ति। हाई कोर्ट ने आदेश दिया है और डबल बेंच में भी फिर उन्होंने रीट अपील फाइल किया शासन, मतलब CIDC हमारे विभाग में, उसमें भी ये खारिज हो गया कि इसको दिया जाना चाहिए। उसके बाद भी हम लोग मंत्रालय में जाके अनुकंपा नियुक्ति के लिए रिव्यू खारिज भी हो गया उनका। अब उसके बाद भी हम लोग अभी हाई कोर्ट का ऑर्डर लेके गए थे मंत्रालय में, क्योंकि ये विभाग जो है हमारे संसाधन विभाग के अधीन आ चुका है। पहले नहीं था, संसाधन विभाग के अधीन आ चुका है। तो हम लोग वहाँ के संसाधन विभाग सचिव हैं, उनसे मुलाकात की, उनको हाई कोर्ट का आदेश दिखाया। उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई, ना कोई लेटर मिलता है, ना कोई जानकारी मिलती है। बस हम लोग दर दर भटकाया जा रहा है। हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। हम लोग करें तो करें क्या? शिक्षा का वर्ग 3 का जो पद था उसको नियमित खत्म कर दिए, नहीं लेना है, क्योंकि सब कोई BEd नहीं कर सकते हैं। BEd करने का प्रावधान होती है। अब किसी की स्थिति है BEd करने का, किसी का नहीं है। हम लोग का जो पेंशन है सर, हम लोग का पेंशन भी नहीं है, माता लोग का 1200 रुपये पेंशन है हम लोग का। हम लोग गुजारा कैसे करें? कम से कम अनुकंपा नियुक्ति दे के हम लोग के परिवारों को कम से कम राहत होते हैं, कुछ तो राहत हैं। ऐसा नियम बनाया है कि कैबिनेट में संशोधन भी किए हैं लोग कि अनुकंपा देना है, लेकिन CIDC के मूल पद पर वहाँ CID में सिर्फ 9 पद हैं। 9 पद में बड़े अधिकारियों का, स्टेनों का, प्रबंधक का, वहाँ अगर सेटअप हम लोग नहीं बढ़ाएंगे तो हम बोलेंगे नहीं। हाई कोर्ट में भी आदेश हुआ कि निगम मंडल आयोग में हम लोग को अनुकंपा देना है। निगम मंडल आयोग जहाँ भी अधीनस्थ जितने भी नियमित पद हैं वहाँ दिया जाए, लेकिन ये लोग चाहते नहीं कि हमको अनुकंपा दिया जाए। नियम है हमको अनुकंपा देने का GAD के नियम के अनुसार, लेकिन हम देना ही चाहते कि चलो हमको अनुकंपा दिया जाएगा।